प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ इथुस मिनिस्ट्री के यह फेसबुक लाइव पर गुड फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम में। जैसे कि आप सबको पता है, आज गुड फ्राइडे है और ये दिन का महत्व क्या है और क्यों ये दिन मनाया जाता है या किस चीज़ को याद किया जाता है। ये गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने हम सब के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए अपना प्राण, अपना जीवन वो क्रूस पर त्याग दिया था। तो आइए उसी को स्मरण करके हम एक गाना गाते हैं, उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफ़ी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफ़ी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, कटोरे को उसने उठा कर कहा, और लहू में यही एक नई वाचा, कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा, जो बहाया ए जहां मेरे गुनाह के लिए, जो बहाया ए जहां मेरे गुनाह के लिए, उस पर से जो भी पिए कभी ना मरेगा, उस पर से जो भी पिए कभी ना मरेगा, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफ़ी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफ़ी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए,
जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये सुंदर से समय और दिन के लिए। पिता, तूने हम लोग सभी को जीवित रखा और हम सबको ये समय दिखाया पिता, और आपने जो बलिदान दिया है हम सब के पापों के कारण, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। ये जो वचन आप आज अपने बच्चों को बताने जा रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं नहीं बल्कि आप अपने बच्चों से बात करिए ये वचन के द्वारा पिता। सभी प्रकार के जो नेटवर्क इश्यूज़ है उसको आप दूर रखिए, और जितने भी ये लाइव मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ रहे हैं उन सबको आशीष दे पिता। ये वचन के द्वारा आप महिमान्वित हुए पिता। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है यीशु मसीह के मृत्यु पर सृष्टि का विलाप, यानी सृष्टि जो नेचर है वो कैसे शोक मना रही है यीशु मसीह के मृत्यु पर। अगर हम पवित्र वचन से ये देखें तो लूका लिखित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में ये वचन आप पा सकते हैं, उसके 44 से 47 तक। लूक चैप्टर 23 44 to 47। उस समय दिन के 12 बजे होंगे, तभी 3 बजे तक समूची धरती पर गहरा अंधकार छा गया। सूरज भी नहीं चमक रहा था। उधर मंदिर में पर्दा टूटकर 2 टुकड़े हो गए। यीशु ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। सूबेदार यानी रोमी सेना नायक जो कुछ यीशु के मृत्यु के समय हो रहा था, उसे देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। ये वचन का कुछ अंश हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 27 में देख सकते हैं। उसी समय मंदिर का पर्दा, यानी जब यीशु की मृत्यु हुई तब वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 टुकड़े हो गए। धरती कांप उठी, चट्टान फट पड़ी, यहाँ तक कि कब्रें भी खुल गए। इसको हम एक प्राकृतिक घटना नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि ये सूर्य ग्रहण के वजह से हुआ था, क्योंकि वो कुछ एक चीज़ नहीं हो रहा था, वो एक ही समय पर बहुत कुछ हो रहे थे। जैसे कि दोपहर में सारे देश में अंधेरा छा जाना और सूर्य का चमकना बंद हो जाना। ये कोई साधारण अंधकार नहीं है, यानी कि सूर्य ग्रहण नहीं है। ये अंधकार आत्मिक शोक, न्याय और पाप की बोझ को दिखाता है, जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस पर उठाया अपने बलिदान से। यहाँ पर हम देख सकते हैं आमोस में उसके 8 अध्याय 9 पद में लिखी गई जो भविष्यवाणी हुई थी। तो वहाँ पे आमोस ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे दोपहर को अंधकार छा जाएगा और सूर्य का चमकना बंद हो जाएगा। तो ये जो लिखा गया था वो यीशु के मृत्यु के लगभग 700 साल से ज़्यादा समय से पहले भविष्यवाणी की गई थी, जो यीशु के मृत्यु पर पूरा होता हुआ दिखा। ये पृथ्वी को अंधकारमय कर दिया। इससे हम जान सकते हैं कि ये यीशु की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। वो कोई 1-2 दिन में डिसाइड नहीं हुआ था कि हम यीशु को मार देंगे, लेकिन परमेश्वर का ये एक उद्देश्य था यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजने का। और पहले ही उनके जन्म के कई साल पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा, उनका मृत्यु भी होगा, उनका बलि चढ़ाया जाएगा, और जब उनका मृत्यु होगा तो ऐसे अंधकार हो जाएगा, सूरज चमकना बंद हो जाएगा। जब यीशु क्रूस पर जान रहे थे तब वही न्याय जो हमें भुगतना था वो हमारे पापों के लिए
उन पर चढ़ाया गया, यानी कि वो खुद हमारे पापों का न्याय किए, अपना खुद का बलिदान देकर। अंधकार ये दिखाता है कि सारी सृष्टि शोक मना रही है। यीशु ने यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 8:12 में कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब वो क्रूस पर मरे और जैसे अंधकार होता हुआ दिख रहा है, वो एक संकेत थे कि जैसे जगत का ज्योति चला गया हो, लेकिन फिर भी एक आशा है कि तीसरे दिन फिर से वो जी उठेगा और फिर हमारे पास वो ज्योति वापस आएगी। अगर आज हमारा जीवन यीशु के बिना है, यानी हम यीशु को आज अपने हृदय में, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं, तो हमारा जीवन भी अंधकारमय है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही ज्योति है। अगर वो हमारे अंदर उपस्थित है तो हमारे अंदर ज्योति है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हमें रास्ता यानी मार्ग दिखाता है। अगर वो ज्योति नहीं है तो हम अंधकार में भटक जाने के संभावनाएं हैं। यीशु के प्राण त्यागते ही धरती कांप उठी और चट्टानें टूट गई। धरती कांप उठना यानी भूकंप परमेश्वर की शक्ति को दिखाता है। हमारे पाप का जो दंड यीशु मसीह ने चुकाया वो क्रूस पर, और वो निर्दोष होकर सबके लिए जो बलिदान दिए, जो मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा था या देर से समझ में आया, वो सृष्टि पहले समझ गई थी। सृष्टि को ये समझ में आ गया था कि हमारा जो सृष्टिकर्ता है वो क्रूस पे लटकाया गया है, जिसने हमें बनाया है। सृष्टिकर्ता को क्रूस पर देख के चट्टान बात कर रही है, सूर्य बात कर रही है, वो संकेत दे रहे हैं, चाहे उनके पास आवाज़ नहीं है, लेकिन वो अपने प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं कि वो शोक मना रहे हैं। चट्टान फट पड़ी। निर्गमन उसके 31:18 में हम देख सकते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिए थे, तब भी भूकंप आए थे, और वो आज्ञाएं थे, वो नियम बनकर आए थे। लेकिन यीशु के मृत्यु के समय जब चट्टान फट रहा था, वो दिखा रहा है कि हम और नियमों के अधीन नहीं हैं, हम अभी अनुग्रह के अधीन आ चुके हैं। नियमों का पालन करके मनुष्य खुद को नहीं बचा सका, तो यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से अपनी जान देकर मनुष्य को बचाने का रास्ता यानी मार्ग बनाया। जैसे कि इफिसियों की पुस्तक 2:8 में वचन कहता है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से बच गए हैं। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमने नहीं मांगा था, उन्होंने प्रेम से हमको दिया है। हमारा काम अभी ये है कि हमें विश्वास से उनको ग्रहण करना है। अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बिगड़ेगा। अगर हम विश्वास से वो अनुग्रह को अपनाते हैं, यानी कि यीशु का अपनाते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के कारण अपनी जान गंवाई है, तो हमारा आत्मा बच सकता है। परमेश्वर का उपहार है ये हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। ये जो अनुग्रह हम अपने कोशिश या चेष्टा से हम नहीं पा सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते उसको। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हमारे लिए कोई जान दे, वो भी हमारे पापों के लिए, लेकिन हमें वो मुफ्त में मिला, क्योंकि ये परमेश्वर का हमारे प्रति सच्चा प्रेम था। ये अनुग्रह हमारी मेहनत का फल नहीं है। ये अनुग्रह में परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि केवल हमारे लिए सच्चा प्रेम है।
और ये हमारे लिए मुफ्त का उपहार है। यीशु के प्राण त्यागते ही यरूशलेम मंदिर के जो पर्दा था वो फट गया, ऊपर से नीचे तक। मंदिर में जो पर्दा था वो कोई साधारण पर्दा नहीं था, जैसे हमारे घर में होते हैं, जिसको हम हाथ से या कैंची से काट सकते हैं या फाड़ सकते हैं। ये जो पर्दा था वो मंदिर यानी पवित्र स्थान, वो मंदिर के 3 भाग हुआ करते थे, एक बाहरी आंगन, एक पवित्र स्थान और एक परम पवित्र स्थान। ये जो बाहरी आंगन थे उसमें सभी याजक और लोग जा सकते थे। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जा सकते थे और परम पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक साल में एक बार जा सकते थे, पूरे राष्ट्र के सभी लोगों के पापों के बलिदान के लिए। ये जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर एक पर्दा था, वो दोनों को अलग करता था, क्योंकि परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि वाचा का संदूक रखा गया था और साधारण मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की एक रोक थी, और वो रोक था पाप। पाप साधारण मनुष्य को रोकती थी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। अगर उनको परमेश्वर के पास आना होता था तो वो महायाजक के द्वारा आते थे, महायाजक उनके मध्यस्थी हुआ करते थे। यानी कि परमेश्वर के साथ इंसानों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, वो सीधा मुलाकात नहीं होती थी। और ये जो पर्दा था उसको हम निर्गमन 26 अध्याय में देख सकते हैं। उसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर और मोटाई 4 इंच का था। उसको कोई मनुष्य फाड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, और अगर काट भी सकता है तो वो नीचे से ऊपर तक कर सकता है। लेकिन यीशु की मृत्यु के समय वो ऊपर से नीचे तक 2 भाग में बंट गए, और इतना लंबा तो कोई मनुष्य होता नहीं कि वो ऊपर जाके चढ़ के काट लिया है। ये निश्चय ही ईश्वर का चमत्कार था, साथ ही में कुछ संकेत था। ये जो मनुष्य सीधा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, यानी परमेश्वर के आगे लोग महायाजक के द्वारा जाते थे, उपस्थित होते थे। ये ईश्वर का चमत्कार हुआ जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा, तो वे मृत्यु के समय वो जो 2 टुकड़े हो गए, ऊपर से नीचे तक फट गए, वो समझाता है कि अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई बाधा नहीं है। कोई भी मनुष्य सीधा परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकता है, और ये केवल यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हुआ। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान नहीं दी होती तो ये पर्दा नहीं फटता और हम परमेश्वर के सामने सीधा उपस्थित नहीं हो सकते थे। ये रास्ता, ये मार्ग हमारे लिए यीशु मसीह ने बनाया, और यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक बन गए, और हम अभी उपस्थिति में जा सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ विश्वास में। उनको अगर विश्वास में ग्रहण करते हैं, जैसे कि लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। वो हमारे लिए अपने प्राण देकर मार्ग बनाया, उसी मार्ग में हम जाके परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक उसके 10:19-20 में लिखा है, हे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें ये अधिकार दिया है कि हम निर्भय होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। वो हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग खोल चुका है, जो उस पर्दे के पार जाता है, और ये पर्दा उसकी देह है, यानी
प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। ये जीवित मार्ग है और इसमें जीवन है। पहले पर्दा मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता था पापों के कारण। अब यीशु का शरीर वो पर्दा बन गया। यीशु ने वो कष्ट सहा जैसे कि वो पर्दा फट गया और अपना बलिदान देकर वो रास्ता हमारे लिए खुला। पर्दा को काटने के वजह, पर्दा को फाड़ने के वजह यीशु ने उनके शरीर पर हमारे लिए वो कष्ट सहे और वो कष्ट सहने के द्वारा परमेश्वर ने अपने चमत्कार से वो पर्दा को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिए, यानी कि एक मार्ग बनाया परमेश्वर और इंसानों के बीच। कोई भी परमेश्वर के पास यीशु के बिना नहीं जा सकता है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं तो ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में यानी परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के अलावा किसी और को नहीं भेजा है हमारे बलिदान के लिए या उनके तक हमें पहुंचने के लिए। अब हम माफ़ी को और प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं और हमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। यीशु केवल पाप का दाम नहीं चुकाया था, बल्कि परमेश्वर के साथ पाप के कारण जो रिश्ता हमारा टूट गया था उसको भी वो जोड़ दिया। पाप के कारण साधारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, वहाँ पे पर्दा था। लेकिन जब पर्दा हट गया, हमारा जो रिश्ता था वो भी ठीक हो गया परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से जो हमारी दूरी थी वो मिट गई। अब हम कभी भी कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 4:6 में वचन कहता है, इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के पास साहस के साथ चलें। कृपा का सिंहासन यानी कि वो परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर की उपस्थिति में हम साहस के साथ जा सकते हैं, बिना डरे जा सकते हैं। जब यीशु मसीह मरे तब प्रकृति ने गवाही दी कि अब कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया शुरू होने जा रहा है। पुराना नियम पूरा हुआ, अब नया नियम यानी अनुग्रह, प्रेम से नया जीवन हम पा सकते हैं। पुराना नियम जो था 10 आज्ञाएं, उसको भी मनुष्य पालन करने में कामयाब नहीं हुआ था। तब भी लोग पाप में थे, तब भी बलिदान चढ़ाया जा रहा था, लेकिन बलिदान से पहले जैसी ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे, बलिदान के बाद भी उनकी ज़िंदगी जीवन वैसे ही हुआ करते थे। कुछ स्वभाव में परिवर्तन नहीं था, जीवन में परिवर्तन नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें जो नया जीवन मिला, जो जीवन उन्होंने हमें दे दिया हमारे पापों के लिए, सिर्फ उन पे विश्वास के द्वारा जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है और हम यानी हमारे आत्मा को वो बदल के अपनी आत्मा के गुणों में वो भरता है, अपने जैसे हमको बनाता है। ये सारी जो घटनाएं घटी थी वो प्रमाण है कि ये कोई साधारण मनुष्य का मृत्यु नहीं था, क्योंकि साधारण मनुष्य साधारण मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो ये सब घटनाएं नहीं होती। एक साथ इतने सारे प्राकृतिक घटना होना एक कुछ चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये प्रमाण करता है कि ये ईश्वर का पुत्र का मृत्यु है। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, एक सूबेदार यानी जो रोमी सैनिकों के जो अधिकारी थे, जो यीशु मसीह को क्रूस
क्रूस में चढ़ाने के काम कर रहे थे या देखभाल कर रहे थे, कैसे उनको कष्ट दिया जाएगा, कैसे उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, वो सब देख रहे थे। तो वो ये सब भी देख रहे थे कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या घटनाएं हो रहे थे। तो वो देख के बोले कि निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य था, निश्चय कि ये ईश्वर का पुत्र था। ये केवल प्राकृतिक घटनाएं के बारे में नहीं बताती है, बल्कि वो कष्ट सहना, यीशु मसीह के जो स्वभाव, इतना मार खाने के बाद, इतने कोड़े खाने के बाद, इतना बात सुनने के बाद, इतना कष्ट उठाने के बाद भी वो गुस्सा नहीं हो रहे थे। वो निर्दोष थे, फिर भी उनको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, लेकिन वो उन लोगों पे गुस्सा नहीं कर रहे थे, उनको गाली नहीं दे रहे थे, उनको दोष नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो अपने पिता से कह रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक इंसान इतना कष्ट सहने के बावजूद, निर्दोष होकर भी, कैसे ये बोल सकता है? इतना शांत एक इंसान कैसे रह सकता है? इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है? इतने तकलीफ़ों के बाद भी वो, जिन लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया है, वो बोल रहा है, अपने पिता से मांग रहा है कि इन्हें क्षमा कर दे। सिर्फ वो लोगों की बात नहीं, आज हम अपने आप को परखें, अपने आप को जानें। हम भी कई समय में अपने बातचीत के द्वारा, हमारे भावनाओं के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा हम यीशु मसीह को क्रूस पे टांगते हैं, यानी कि वो कष्ट हम देते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने पिता से कह रहा है, इसे माफ़ कर। इसका प्रेम और मृत्यु इतना पवित्र था कि वो एक कठोर सैनिक का दिल भी पिघला दिया। यशाया उसके 45:12 कहता है, मैंने पृथ्वी को बनाया है और उस पर मनुष्य को उत्पन्न किया। मैंने ही अपने हाथों से आकाश को फैलाया और उनके सारे दाल की आज्ञा दी। यूहन्ना 1:1-3 कहता है, यीशु स्वयं ही परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है, जिसने सब कुछ, यानी जो सृष्टि को बनाया, सृष्टि को रचा, उसी सृष्टि के कारण अपना बलिदान भी दिया। और जब सृष्टि देख रहा है, जिसने मुझे बनाया है, वो ही क्रूस में मर रहा है, तो सृष्टि शोक मना रही है, विलाप कर रही है, और वो दुख में अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, सबसे बाद वो मनुष्य को बनाए, उससे पहले बाकी सब चीज़ों को बना दिए थे। और जब उनकी मृत्यु हो रही है, तो सबसे पहले सृष्टि शोक मना रही है, सृष्टि विलाप कर रही है, आवाज़ नहीं हो के भी वो प्रतिक्रिया दिखा रही है। आज जब हम गुड फ्राइडे के दिन ये सब चीज़ें को स्मरण करते हैं, तो हम खुद को परखें, खुद को देखें कि क्या हम आज यीशु को वो क्रूस पे चढ़ाने का काम कर रहे हैं, या जो जीवन उन्होंने हमारे लिए दे दिया है, उसको ग्रहण करके हम उनके लिए जीवन जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।